तो ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल हो गया, लड़का 15 साल का जो एआई की भी हेल्प लेके एडसेंस बेच रहा है और पैसे कमा रहा है। ठीक है, अच्छा अब है ना अपन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, क्योंकि ये मेन हमारा वीडियो है एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड। अभी तक तुम एडसेंस अप्रूवल करा कर कितने रुपए कमा चुके हो? सिर्फ एडसेंस अप्रूवल करवा कर लगभग। तुम्हारी उम्र 15 साल ही है ना? कितना टाइम लगा तुम्हें सीखने में? ये 3 महीना लगा था, यूट्यूब से ही सीखे थे नाइट्रॉन बिल्डर के बारे में। सब कुछ फ्री में सीखे हो ना? सब चीज फ्री में यूट्यूब से ही 3 महीने में ये सीख गया है, और एक ऐसी चीज सीख गया है कि जिससे आप छप्पड़ फाड़ पैसे कमा सकते हो। इसलिए मैंने इसको ऑलराउंडर कहा था कि एडसेंस बेच के पैसे कमा रहा है, इसका ब्लॉग है उससे पैसे कमा रहा है, सर्विसेज से पैसे कमा रहा है, और ऐप डेवलपमेंट भी करने लग गया है। पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? यस सर, 11th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। 10th क्लास में कितने नंबर आए थे? 80% मार्क्स आया था 10th क्लास में मेरा। भाई साहब शानदार। इसके लिए पहली चीज लाइक हो जाए। नंबर भी कितने शानदार आ रहे हैं, पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यस सर। नहीं, और दूसरी भी है, ये तो एक वैलिड रीजन है जो तुम्हें पता है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या है, इकोसिस्टम है। ठीक है, और वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे एडसेंस बैन होने के चांसेस होते हैं, पर पैसा बहुत ज्यादा आता है। फॉर एग्जांपल एडसेंस लोडिंग। यस, एडसेंस लोडिंग में हजार डॉलर पर डे तक लोग कमा लेते हैं, पर उसमें एडसेंस बैन होने के भी चांसेस होते हैं। तो वो क्या करते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हमारे साथ एक 15 साल का बालक है। उसके पास एक्सक्यूज देने के लिए तो बहुत कुछ है कि मेरे पिताजी गरीब हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मुझे स्कूल की पढ़ाई भी करना है। सारे एक्सक्यूज थे उसके पास देने के लिए। पर उसने क्या किया, उसके पास जो भी अवेलेबल था उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करके जो भी सीख सकता था सब सीखा और ऑलराउंडर बन गया। बहुत कुछ किया है इस लड़के ने, बहुत कुछ इतनी जल्दी उम्र में सीख लिया है। पढ़ाई के साथ साथ कर रहा है, वो पढ़ाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाला है, इसलिए सबसे पहले से लाइक कर दें। और हम स्वागत करते हैं सनीकांत कुशवाहा का हमारे चैनल पे। सनीकांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपको मेरे चैनल पे मौका देने के लिए। लड़का बहुत छोटा है, घबराया हुआ है, आप समझ सकते हैं। सनीकांत, घबराने की कोई बात नहीं है, काम तुमने बहुत बड़ा किया है। अब है ना, अपने बारे में बताओ, क्या करते हो? मेरा नाम सनीकांत कुशवाहा है और मैं नवादा बिहार से बिलोंग करता हूँ, और अभी 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ और पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करता हूँ। ओके, तो अब तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो, और जैसा तुमने पहले बताया था कि तुम्हारे पिताजी सब्जी का ठेला लगाते हैं। ठीक है, उन्हें पता है तुम ब्लॉगिंग करते हो? हाँ पता। उन्होंने कुछ नहीं बोला? अब पहले बोलते थे कि दिन भर मोबाइल में चलाते रहता है, और वही सब पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते। चलो, तो अब ये बताओ कि अभी तुम 15 साल की एज है, वैसे ही बहुत कम उम्र है। इन सब चीजों की शुरुआत किस एज से हुई और कैसे हुई? ये इसका शुरुआत सबसे पहले जब हम 9th क्लास में थे, तब पापा बोले थे कि कंप्यूटर सीखने के लिए, तो कंप्यूटर सीखने जाने लगे। तो वहीं पे HTML CSS वगैरह सीखे। उसके बाद पता चला कि उसको HTML CSS को हम ब्लॉगर पे जाके वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। यहीं से शुरुआत हुआ था मेरा ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग के बारे में ये सारी चीजें पता चली कि वेबसाइट वहां सीख रहे थे और वो सारी चीजें लाइव ब्लॉगर पे कर सकते थे। तो ब्लॉगर पे करने के बाद आगे कैसे चीजें गई आगे? ब्लॉगर के बाद सबसे पहले एक डोमेन लिए थे होस्टिंगर से .xyz पे, उसी पे सब चीज डालने लगे, APK वगैरह। ये सब पता कैसे चला तुम्हें कि डोमेन होता है? ये सारी चीजें यूट्यूब से सीख कर सब चीज कर रहे थे। और पहले पता था कि ब्लॉगिंग होता है, उसके बाद एडसेंस के बारे में भी पता चला, ब्लॉगर होता है, उसी से धीरे धीरे करके एक डोमेन के बारे में पता चला। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले तुमने डोमेन लिया, पहले ब्लॉगर पे काम किया, राइट? उस ब्लॉगर का बताओ क्या काम किया उसमें? ब्लॉगर पे डोमेन लेने के बाद थीम होता है। पहले खुद से कोडिंग करते थे, जैसे कि पहले खुद से HTML CSS वगैरह करते थे, तो उसमें बहुत मेहनत लगता था। फिर ब्लॉगर का थीम होता है, तो थीम के बारे में थीम अपलोड कर दिए, तो डायरेक्ट वेबसाइट अच्छा दिखने लगा। फिर पोस्ट वगैरह के बारे में पता चला कि पोस्ट लिख सकते हैं, पोस्ट वगैरह। तो ये फिर ब्लॉगर पे तुम करते थे। फिर एडसेंस के बारे में कब पता चला? एडसेंस के बारे में जब लगता है उस पे वेबसाइट पे थीम वगैरह लगा लिए, तो उसके बाद एडसेंस के बारे में पता चला कि एडसेंस से पैसा मिलता है, तो एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ता है, तब उसमें पैसा मिलता है। तो क्या हुआ फिर? अप्रूवल वगैरह अप्रूवल लेने गए थे, तो एक बार उस पे APK वगैरह डाल दिए थे, तो पॉलिसी वॉल्यूशन का इशू आ गया था। तो वही सब फिर एक बार और किए, तो एक बार में एडसेंस अप्रूवल मिल गया, और उस पे ट्रैफिक नहीं रहने के कारण एड
लिमिट आकर उसको सस्पेंड कर दिया एडसेंस ने। ठीक है, तो जो पहला एडसेंस लिया था वो सस्पेंड हो गया था। ठीक है, और वो सब अभी ब्लॉगर पे ही चल रहा था? हाँ, ब्लॉगर पे चल रहा था। और ये सब तुम मोबाइल पे कर रहे थे या लैपटॉप पे कर रहे थे? मोबाइल पे कर रहे थे। मोबाइल मिला था जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम हमको मोबाइल मिला था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जब एडसेंस सस्पेंड हो गया, तो डिस्करेज हो गए क्या? रे क्या हो गया या फिर आगे क्या किया? हाँ, उसके बाद एक पता चला अधि का ऑफर आया हुआ 26 जनवरी का, उसमें सस्ता में डोमेन मिल रहा था, 9 रुपए में डोमेन मिल रहा था, तो एक डोमेन ले लिए थे। टेक विद सनिकांत से कुछ करके ले लिए थे। हाँ, डोमेन लेने के बाद उसको ब्लॉगर से कनेक्ट करके ब्लॉगर पे पोस्ट वगैरह डालने लगे और सीखने लगे कि कैसे एडसेंस अप्रूवल मिलता है। उस पे पोस्ट वगैरह डाल ले तो फिर एडसेंस अप्रूव हो गया। तो उसको उस पे ट्रैफिक नहीं आ रहा था, लेकिन एक मंथ रुकने के बाद ट्रैफिक नहीं आ रहा था, तो उसको फिर सेल कर दिए 7,000 में। 7,000 रुपए में सेल कर दिए। ये कैसे पता चला सेल करते हैं और कहाँ किया ये सेल? टेलीग्राम चैनल होता है, वहीं पे जाके हम उस पे मैसेज, ग्रुप होता है, उसमें मैसेज लिख सकते कि हम एडसेंस बेच रहे हैं, तो लोग मैसेज करते कि कितना में बेच रहे हो ये सब। ठीक है, तो 7,000 रुपए में जब तुम्हारी डील डन हुई तो पैसे कैसे डिसाइड कैसे हुए कि 7,000 रुपए में एडसेंस बेचना है? वो पता चल जाता है ग्रुप में कि कितना रेट चल रहा है अभी .com एडसेंस का, .in एडसेंस का कितना रेट चल रहा है अभी। अच्छा, हर एक्सटेंशन का अलग रेट चलता है। .xyz। तो तुम्हारा कौन सा एक्सटेंशन था? .in डोमेन था, जो 26 जनवरी का ऑफर आया था तो अब उसमें लिए थे .in। ओके, तो .in वाला एक्सटेंशन वाला तुमने 7,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, फिर क्या किया? फिर उसको एक होस्टिंग ले लिए, होस्टिंगर पे। अच्छा, जो 7,000 रुपए पैसे आए उसे होस्टिंगर की होस्टिंग? हाँ, .com डोमेन इस बार ले लिए और उस पे .com, उसमें एक .com तो वैसे ही फ्री मिल गया होगा। फ्री मिल गया था, तो उस पे भी काम करके उसको भी सेल कर दिए थे 8। और उसमें भी गेम रिलेटेड पोस्ट डालते थे जिसपे कम वॉल्यूम रहता था और गूगल से ट्रैफिक आने लगता था, उसको भी एडसेंस अप्रूव करके सेल कर दिए। अच्छा, उसको भी एडसेंस अप्रूव करा के सेल कर दिया। वो कितने में किया था? वो 8,000 में किए थे। .com डोमेन था। अच्छा, वो .com था तो और महंगे में कर दिए थे। अच्छा, तो तुमने होस्टिंग ले ली थी, तो होस्टिंग ठीक है? होस्टिंगर? हाँ, होस्टिंगर ठीक है, डोमेन सब चीज में। हाँ। तो दोस्तों, ये एक और एग्जांपल हमारे पास में आ गया है कि होस्टिंग ठीक है। अगर आप भी एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं कैसे ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग बनाने से इनफाइनाइट तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। एक तरीका ये है जिस तरीके से एडसेंस बेच के सनिकांत पैसे कमा रहा है। और अगर आपको भी होस्टिंग लेनी है, आप होस्टिंगर ले सकते हैं, काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है। और अगर आप हमारा एफिलिएट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है वो यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप हमसे होस्टिंग लेते हैं तो हमें इनवॉइस जरूर ईमेल करें, हम बहुत कुछ गुडीज आपको देंगे। हाँ सनिकांत, अब बताओ कि 2 होस्टिंग अब तुमने बेच दी थी, उसके बाद क्या किया? एडसेंस बेचने के बाद एक टेलीग्राम से मैसेज आया, जो यूट्यूबर थे तो बोले कि मेरा भी साइट पे एडसेंस अप्रूवल करवा दो, हम तुमको 7,000 देंगे। तो अच्छा, उन्होंने सामने से तुमसे कहा? हाँ, कि मेरा साइट पे एडसेंस अप्रूवल करवा दो और उसके बाद हम तुमको पैसा दे देंगे, जितना लेगा उतना। ठीक है। क्या है? वो यूट्यूबर थे तो उनके पास ट्रैफिक था, तो पोस्ट वगैरह डालकर जल्दी ही एडसेंस अप्रूवल मिल गया था 19 दिन में। अच्छा। हाँ, 19 दिन में एडसेंस अप्रूवल मिल गया था। ओके, तो तुमने वो एडसेंस अप्रूवल नहीं करा पा रहे थे, तुमने अप्रूवल करा दिया? हाँ, क्योंकि उनके पास ट्रैफिक था, ट्रैफिक रहता है तो गूगल एडसेंस जल्दी अप्रूवल दे देता है। ओके, तो उन्हें पता ही नहीं था अप्रूव कैसे करना। हाँ, पता नहीं। तो उसके तुमने कितने चार्ज कर दिए? उसके 7,000 चार्ज किए थे। अच्छा, वो फ्री फंड में 7,000 फिर तुम्हारे पास आ गया? ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा, ट्रैफिक था इसलिए। ओके, फिर आगे क्या किया? आगे उन्हीं का दोस्त एक और बोल रहा था कि मेरा भी साइट अप्रूव करवा दो, तो उनसे 8,000 लिए थे। सेम सारी चीजें उन्हीं की थी। हाँ। बस अप्रूव करा दी और 8,000 मिल गया। हाँ, और उनके पास भी ट्रैफिक था तो आसानी से मिल गया। ओके, ठीक है। फिर ये ब्लॉगिंग सीखने लगे और कुछ सीखने लगे, और डे मंथ में 2-3 साइट अप्रूव होने लगा, फिर उसको भी सेल करके अपना फिर कुछ दिन बाद अपने पैसे से लैपटॉप ले लिए। अच्छा, फिर मतलब इतने एडसेंस इतने बेच दिए तुमने, एडसेंस की लैपटॉप ले लिया। तो जिस लैपटॉप से अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही होगी, आगे आपको दिखेगा, वो सनिकांत ने अपने पैसे से ही खरीदा है। ठीक है। फिर वैसे धीरे धीरे सीखते सीखते बहुत कुछ ऐप डेवलपमेंट के बारे में, इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में पता चला। और अभी एक साइट पे काम कर रहे हैं, अच्छा अर्निंग हो रहा है, $200 तक मंथ का अर्निंग हो रहा है। किस साइट? अच्छा, तुम एडसेंस मतलब ब्लॉग पे काम करके उसे अर्निंग भी होने लगी? हाँ, अब अर्निंग भी होने लगा। पहले अर्निंग नहीं हो पाता था, ट्रैफिक नहीं आता था तो सेल कर देते थे, अब ट्रैफिक अच्छा आ रहा है तो अर्निंग भी हो रहा है। अच्छा, तो दोनों चीज अभी एडसेंस सेल कर रहे हो अभी भी कि बंद कर दिया? एडसेंस सेल कर रहे हैं अभी भी। तो दोनों चीजें कर रहे हैं, एडसेंस भी
सेल करके पैसा कमा रहे हो और ब्लॉग से ट्रैफिक आके भी पैसा कमा रहे हो। हाँ, साइट से वो भी। हाँ, अब इसके अलावा अब एक चीज हम आगे बढ़ेंगे, ये सिंस एडसेंस अप्रूवल का एक्सपर्ट है, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो एडसेंस अप्रूव नहीं करा पा रहे हैं और ये करा दे रहा है। तो यार हमें बताओ कि तुम्हारी ट्रिक क्या है एडसेंस अप्रूव कराने की? ट्रिक वही है सर, जिस स्क्रीन पे दिखाओ सनिकांत। हाँ, ट्रिक वही है कि अगर कोई भी टॉपिक है जिसपे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं तो उस पे अप्रूवल लेने में प्रॉब्लम होगा, और अगर हाई कंपटीशन कीवर्ड पे काम करेंगे तो उस पे ट्रैफिक भी नहीं आ पाएगा और रैंक भी नहीं पाएगा। तो वो मेन रीजन बनता है एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो अच्छा है कि लो डिफिकल्टी कीवर्ड का पे पोस्ट लिखने पे अच्छा रहता है अप्रूवल के लिए। और तो कैसे करते, कोई एग्जाम्पल देके दिखाओ। जैसे कि हम कर सकते हैं कि हमको लिखना है कि पबजी जो है इंडिया में बैन हो चुका है, तो उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल पबजी मोबाइल इन। उसके बाद इन के बाद ऑटोमेटिक सजेशन दे देता है। अगर वो ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, उसमें वॉल्यूम है, सर्च कर रहे हैं लोग, लेकिन उस पे कोई काम नहीं करता है, तो इस पे रैंक होने का आसान हो जाता है। तो जिससे कि एडसेंस, अगर गूगल को लगेगा कि ये रैंक कर सकता है तो वो एडसेंस दे देता है। कीवर्ड सर्फर में पता चल जाता है कि कितना सर्च वॉल्यूम, अगर इस पे ज्यादा सर्च वॉल्यूम रहेगा तो लोग पहले से ही काम करते रहते हैं। अगर सर्च वॉल्यूम 0 रहता है तभी लोग काम करना छोड़ देते हैं। तो और इसमें ट्रैफिक रहता है लेकिन लोग काम नहीं करते, तो इसी का बेनिफिट उठाते हैं और इस पे आर्टिकल लिखते हैं तो जल्दी रैंक हो जाता है। ये कैसे पता तुम्हें कि इसमें कम कंपटीशन है? वो सर्च वॉल्यूम 0 रहता है और लोग ज्यादा यूट्यूब वीडियो वगैरह आता है तो पता चल जाता है कि ये कैसे पता चला तुम्हें कि सर्च वॉल्यूम 0 है इसका? ये कीवर्ड सर्फर एक एक्सटेंशन होता है, उसमें बता देता है कि कितना ट्रैफिक है और कितना लोग सर्च कर रहे हैं। ओके, तो ये क्रोम का कोई एक्सटेंशन है, राइट? हाँ, क्रोम का एक्सटेंशन। तो ये मोबाइल पे भी काम करता है क्या? हाँ, मोबाइल पे पहले कीवी ब्राउजर आता है, उस पे एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, क्रोम पे नहीं काम करेगा, कीवी ब्राउजर पे काम कर जाएगा। हाँ, प्ले स्टोर पे है। तो ये ओके, तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप कीवी ब्राउजर पे कर सकते हैं। तो ये इसकी ट्रिक है। मतलब तुम कह रहे हो कि इस तरीके से अगर हम आर्टिकल लिखेंगे तो इस पे ट्रैफिक आ जाएगा और एडसेंस अप्रूव हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो भाई ये ट्रिक जो उसने बताई है, क्योंकि काफी लोग एडसेंस अप्रूव नहीं करा पाते हैं, तो सबसे पहले लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप एडसेंस अप्रूव कराने लग जाओगे तो वैसे ही सनिकांत जिस हिसाब से पैसे कमा रहा है आप पैसे कमाने लग जाओगे। ठीक है? अच्छा सनिकांत, एक बात बताओ कि होस्टिंग पे अगर कोई ब्लॉग है तो रेट में डिफरेंस है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। अगर वर्डप्रेस पे रहता है तो बैकअप देने में आसानी होता है और बेनिफिट भी मिलता है। हाँ, 500 1000 तक का प्रॉफिट हो जाता है अगर वर्डप्रेस पे रहता है तो। और ब्लॉगर पे रहता है तो कम रेट मिलता है। ब्लॉगर पे कम रेट मिलता है, वर्डप्रेस पे ज्यादा मिलता है। और मैं बाकी अच्छा एक चीज मैं लोग ये भी सोच रहे होंगे अभी कि जैसे तुम्हारे दिमाग में कभी आया सनिकांत कि जब एडसेंस अप्रूव कराना इतना आसान है, कुछ लोग तो नहीं करा पाते होंगे, कई लोग पैसे देके क्यों एडसेंस अप्रूव ब्लॉग लेना चाहते हैं? कभी आया दिमाग में? जो लोग को बहुत डिफिकल्टी होता है और उसके पास ट्रैफिक रहता है, जैसे कि लोग यूट्यूबर लोग होते हैं जिसके पास ट्रैफिक होता है और उनसे एडसेंस अप्रूवल नहीं हो पाता, इसीलिए लोग बाय करते हैं कि मेरे पास ट्रैफिक है जिससे कि ये अर्निंग कर सके। नहीं, और दूसरी भी है, ये तो एक वैलिड रीजन है जो तुम्हें पता है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या है, इकोसिस्टम है। ठीक है, और वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे एडसेंस बैन होने के चांसेस होते हैं पर पैसा बहुत ज्यादा आता है। फॉर एग्जांपल एडसेंस लोडिंग। एडसेंस लोडिंग में हजार डॉलर पर डे तक लोग कमा लेते हैं, पर उसमें एडसेंस बैन होने के भी चांसेस होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो टाइम वेस्ट नहीं करते, वो क्या है एडसेंस अप्रूव्ड ही एक ब्लॉग ले लेते हैं, वहीं पर ही काम करना चालू कर देते हैं। राइट सनिकांत? है ना? तो वो भी खूब पैसे कमा रहे होते हैं, पर एडसेंस लोडिंग सुन के अगर आप एडसेंस लोडिंग में घुस जाओगे तो देखिए इतना आसान नहीं होता है। उसमें भी स्टडी करके ही आप कूदोगे तो जाना, वरना उसमें बहुत सारे लोग काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कई बार आपको स्क्रीनशॉट भी कई लोग दिखा रहे होंगे कि देखो हम $1000 पर डे कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और हो सकता है वो एडसेंस लोडिंग का स्क्रीनशॉट हो। ठीक है, वो कभी भी अपना ब्लॉग आपसे के साथ रिवील नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा सनिकांत, ये तो तुम काम कर रहे हो एडसेंस बेचने का, पर ब्लॉगिंग वगैरह, इसके अलावा और क्या काम कर रहे हो? और सोशल मीडिया मैनेज करते हैं कि यूट्यूबर हैं उनके लिए सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, और यूट्यूबर लोग को जिनके पास ट्रैफिक होता है और उनको एडसेंस अप्रूवल में मिलने में प्रॉब्लम होता है, उनको सर्विस देते हैं, मेल करते हैं, फिर बोलते हैं कि वेबसाइट बना देंगे और एडसेंस अप्रूवल करके आप पैसा कमा सकते, जैसे यूट्यूब से कमा रहे हैं उससे। ठीक है। और ऐप डेवलपमेंट अभी सीख रहे हैं। ठीक है, तो ऐप डेवलपमेंट में और क्या किया है? एक लोग को सर्विस देते हैं, ऐप बना कर देते हैं तो वो लोग पैसा देते हैं, जैसे वेबसाइट में वैसे ही। हाँ, तो ये कुछ एग्जांपल दे सकते हो तुमने अभी कौन सी ऐप बनाई है और कौन सी सेल करी है? हाँ, वो एक
एलडी प्लेयर में हम ओपन करके दिखा देंगे। ये एलडी प्लेयर क्या चीज है सनिकांत? एमुलेटर है जिसका लैपटॉप मोबाइल में उसको मोबाइल जैसा है, उसको ओपन कर सकते हैं मोबाइल का ऐप। अच्छा, ये फ्री है ना? फ्री है। तो इसी में ही ऐप बन जाती है? हाँ, नाइट्रॉन होता है उसमें ऐप फ्री में बन जाता है यहाँ। अच्छा ठीक है। तो ये ऐप सनिकांत दिखा रहा है, इसने ये बनाई है, कौन सी ऐप है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ऐप बनाई है और ये बेच भी दी है। कितने में बेची है सनिकांत ये? 2000 में उनको सर्विस दिए थे कि आप बनाकर देंगे आपको, तो फिर वो ले लिए। ओके, अब मैं तुम्हें बता दूं सनिकांत, इसी तरीके की एक ऐप मैंने आज से 3-4 साल पहले बनवाई थी और उसके 50,000 रुपए दिए थे। तो लेकिन अभी हम सर्विस दिए थे तो कम लगा था। अगर उस पर डाउनलोड आ जाता है उसके बाद करते तो फिर ज्यादा मिलता। हाँ, तो ध्यान रखना, ये जो तुम चीज सीख रहे हो ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, ये ऐप, तुम्हारी उम्र 15 साल ही है ना? कितना टाइम लगा तुम्हें सीखने में? ये 3 महीना लगा था, यूट्यूब से ही सीखे थे नाइट्रॉन बिल्डर के बारे में। सब कुछ फ्री में सीखे हो ना? सब चीज फ्री में यूट्यूब से ही। 3 महीने में ये सीख गया है और एक ऐसी चीज सीख गया है कि जिससे आप छप्पड़ फाड़ पैसे कमा सकते हो। इसलिए मैंने इसको ऑलराउंडर कहा था। आप देखिए कि एडसेंस बेच के पैसे कमा रहा है, इसका ब्लॉग है उससे पैसे कमा रहा है, सर्विसेज से पैसे कमा रहा है और ऐप डेवलपमेंट भी करने लग गया है। पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? यस सर, 11th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। 10th क्लास में कितने नंबर आए थे? 80% मार्क्स आया था 10th क्लास में मेरा। भाई साहब शानदार। इसके लिए पहली चीज लाइक हो जाए। नंबर भी कितने शानदार आ रहे हैं, पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यस सर। अच्छा, अभी तुम्हारी उम्र 15 ईयर्स ही है, ये सारी चीजें तुम कर रहे हो, लाइफ में कुछ गोल बना के रखा है कि आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है? वही गोल है कि अच्छा बड़ा आदमी बनना है, तो वो नौकरी लेना पहले था, तो अब सोच रहे हैं इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है। इतनी सारी चीजें कर ले रहे हो, अभी भी नौकरी करना है? तो सब बिहार मम्मी पापा नहीं मानते कि नौकरी एक लेना है, नौकरी ले। हाँ, अभी भी एक्चुअली क्या ना, मम्मी पापा को खुद ही रियलाइजेशन नहीं है कि उनका लड़का जो कर रहा है उसकी कितनी कीमत है मार्केट में। ऐप डेवलपमेंट वगैरह भी सीख गए ना, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है ना? आप एक बात बता दे सनिकांत कि कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बता दो कि बच्चे जो रहें उन्हें अगर एडसेंस बेच के पैसे कमाना है तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले एडसेंस बेचने के लिए आपको एक ब्लॉगर या फिर होस्टिंग पे साइट बनाना आना चाहिए। और अगर आप पढ़ रहे तो आप पढ़ रहे जो उसको ही ब्लॉग पे डालकर भी कमा सकते हैं पैसा। जैसे कि आप अभी 10th क्लास में है तो 10th का नोट्स जो मिलता है उसी को आप वेबसाइट पे डालकर भी एडसेंस अप्रूव करके, अगर आप नोट्स डालेंगे वेबसाइट पे तो अभी ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ पाएगा, जिससे ये अर्निंग नहीं हो पाएगा। अगर उसी वेबसाइट को अगर सेल कर देंगे तो अच्छा ही अर्निंग हो जाएगा। अगर एक भी वेबसाइट पे मंथ में काम करते हैं तो 7 से 8 हजार एक मंथ में कमा, पढ़ाई के साथ। और पढ़ाई के साथ साथ ये कर सकते हैं। और इन सबको करने में कितना टाइम लगता है? अगर अपन देखें कि एक दिन में उसको कितना टाइम देना पड़ेगा? अगर दिन में 2 भी पोस्ट डाले तो वो बहुत है। और पोस्ट डालने में अगर मोबाइल से ही कर रहा है और पढ़ाई के रिलेटेड ही कर रहा है तो ज्यादा 1 घंटा लगेगा 2 पोस्ट डालने में। अच्छा, एक चीज और बताओ कि अभी जैसे एआई आ गया है तो तुम आर्टिकल लिखने में एआई की हेल्प ले रहे हो या आर्टिकल खुद ही लिखते हो? हेल्प ले रहे हैं, एआई से बहुत हेल्प लेते हैं। सब हेडिंग वगैरह अगर जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है तो एआई से हेल्प ले लेते हैं और उसको खुद। अच्छा, तो जब काम तुमने शुरुआत की थी तब तो एआई नहीं था, तो अभी एआई आ गया है तो काम करना फास्ट हो गया है कि डिफिकल्ट है अभी? और फास्ट हो गया, एआई आ गया है तो और फास्ट हो गया है। आर्टिकल लिखने में बहुत आसानी हो जाता है, पहले सब साइट को खोल के देखना पड़ता था, अब एआई से हेल्प ले लेते बहुत आसानी होता है। तो एआई अप्रूव्ड एआई से जो कंटेंट आता है उससे भी एडसेंस अप्रूव हो जाता है? हाँ, अप्रूव हो जाता है, हम लिए भी है बहुत। ओके, तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल हो गया, लड़का 15 साल का जो एआई की भी हेल्प लेके एडसेंस बेच रहा है और पैसे कमा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब है ना अपन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं क्योंकि ये मेन हमारा वीडियो है एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड। अभी तक तुम एडसेंस अप्रूवल कराकर कितने रुपए कमा चुके हो सिर्फ एडसेंस अप्रूवल करवाकर लगभग 1 लाख रुपए तक कमा चुके हैं, अप्रूव करके सेल करके। अच्छा, 1 लाख रुपए तक तुम कमा चुके हो, ठीक है। प्लस क्या कहते हैं, बाकी के तुम एडसेंस से अलग कमा रहे हो और ऐप वगैरह बेच के अलग कमा रहे हो, राइट? ठीक है। अच्छा, ये जो ऐप वगैरह भी बना रहे हो सनिकांत, इसमें एआई की हेल्प हो सकती है क्या? एआई से बन सकती है क्या ऐप? अभी फिलहाल तो ऐप एआई से नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर कंटेंट के लिए हम एआई का हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, उसके लिए अंदर कंटेंट एआई का हेल्प ले रहे हो। तो चलो, ये एक शॉर्ट वीडियो है हमारे चैनल पे, बट मुझे जब सनिकांत के बारे में पता चला तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस था और मुझे लगा कि आपके सामने ये वीडियो लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं लाया। सनिकांत
बहुत छोटी उम्र में तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, चैनल पे मौका देने के लिए, कुछ बात बताने के लिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।